अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल इनसाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़ और आज हम मौजूद हैं उस बेकरी के बाहर के जिस बेकरी के जो है वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह पर इस बेकरी के जो है हमें हवाले से ख़ासी बात की जा रही है। बेकरी के जो है वो चर्चे हैं। इस वक्त भी साथी कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोगों की ख़ासी रश लग चुकी है और यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनका रश लग चुका है। इससे पहले भी हम यहाँ से गुजरा करते थे तो इक्का दुक्का ही लोग हमें यहाँ पर नज़र आते थे। आज की वीडियो में हम आपको असल सूरत हाल से आगाह करेंगे कि ये जो वाक़या पेश आया ये कब का वाक़या है। एग्जैक्ट आपको वो तारीख से भी आगाह करेंगे कि ये कब का वाक़या है और उसके अलावा वो नौजवान जो यहाँ पर कैशियर था वो कौन था, क्या नाम है उसका और उसके बैकग्राउंड क्या है, ये वाक़या क्यों पेश आया, क्या वो पीटीआई का कोई कारकुन था उसकी वजह से वो वाक़या पेश आया या कोई मजहबी वजह थी या क्या वजह थी कि काजी फाइज इस सब को जो इस तरह के जो नाजेबा अल्फाज कहे गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वाक़या है ये 15 अगस्त का, एग्जैक्ट 15 अगस्त को का रोज़ था जब यहाँ पर काजी फाइज साहब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी के लिए वो यहाँ पर पहुँचे। उनके साथ उनकी एहलिया भी थी, उनकी बेटी भी थी और जब इसी ख़रीदारी के दौरान जो है उन दोनों, आप इस बात को भी रखें कि पाकिस्तान की का जो है एक मजहबी हवाले से एक अहम तरीन जो केस था उसकी समाअत के हवाले से फ़ैसला जो है वो काजी फाइज ईसा ने भी दिया हुआ था। उन दोनों में वो मामला भी चल रहा था। इस बात को भी आप अपने जहन में रखेंगे। और जब काजी फाइज ईसा यहाँ पर आए तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो वीडियो तो सारी आपने देखी हुई है, लेकिन वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है वो वीडियो एडिट की गई है। जो मुकम्मल वीडियो है, मुकम्मल वीडियो के अंदर क्योंकि जो वीडियो चलाई गई है उसको एडिट करके चलाई गई है। जो मुकम्मल वीडियो थी उसके अंदर ये बात की जा रही थी कि उस केस का हवाला वो यानी वो जो मजहबी केस है उस केस के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब से पूछा गया था कि आपने ये आप काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने कहा हाँ। फिर इसके अलावा उस मजहबी केस के हवाले से बात भी मौजूद है, लेकिन वीडियो के अंदर जो वीडियो अपलोड की गई है सोशल मीडिया में उसके अंदर बाकायदा एडिटिंग की गई है और एडिटिंग के बाद वो वीडियो जो है आप ख़ुद भी देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर एडिटिंग मौजूद है। क्योंकि उस वीडियो में वो जो नाजेबा अल्फाज कहे गए थे उससे पहले बाकायदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला जो आम तरीन केस था उस केस के हवाले से बात की गई थी। वो जिस शख्स से मुतल्लिक केस चल रहा था उसका नाम भी लिया गया था और उसके बाद तमाम तर जो है वो केस के हवाले से बात की गई। और इसके हवाले से जो हमने तहकीकाती जितने भी जो इदारे हैं, पुलिस है, थाना कोसार जो है वो लगता है इस इलाके को, थाना कोसार का जो फ्रंट डेस्क है इस्लामाबाद पुलिस के तकरीबन जो है वो 30 के करीब थाने हैं। तमाम थानों से हम पूछ चुके हैं तो वो वहाँ से हमें यही जवाब मिला कि इस किस्म का कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं है। जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद फिर उस नौजवान का नाम आपको बताते हैं। अभी तक किसी को भी शायद उसका नाम मालूम नहीं है। हसनैन नाम था जी उस नौजवान का जिसने काजी फाइज ईसा को ये नाजेबा अल्फाज कहे। हसनैन नाम था इसका और वो कैशियर के तौर पे यहाँ पे काम करता था, लेकिन वो ये जो बेकरी है आपके सामने क्रस्टीज डोनट्स, इसका वो ओनर है, यानी यहाँ का मुलाजिम नहीं था, स्टाफ नहीं था, वो इसका ओनर था। ये जो डॉक्टर अली ख़ान है उनका ये बेटा है और उसके अलावा मैं बताऊँ डॉक्टर राफ़े जो हैं वो अली ख़ान के भाई यानी उनके चचा लगते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इससे पहले आप तक नहीं पहुंची। हसनैन नाम था उस लड़के का, डॉक्टर अली ख़ान का वो बेटा है और उसके साथ आपको बताऊं जो डॉक्टर राफ़े मशहूर हैं उनका वो भतीजा है। मजहबी केस चल रहा था और उस मजहबी केस के दौरान उन्हीं दिनों में काजी फाइज 15 अगस्त की ये तारीख थी जब वो यहाँ पर आए और तमाम तर ये जो वाक़या हुआ अब आपको दिखाएंगे साथी कैमरामैन की शॉप पर कितनी रश है। यहाँ पर एक जानिब पुलिस थाना कोसार की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है और अब से कुछ देर पहले जो नए तैनात होने वाले जो एसपी हैं खालिद अवान वो भी अपनी टीम के हमरा आए थे, लेकिन वो चले गए। जब पुलिस से हमने पूछा, तर्जुमान पुलिस जो है तकी जवाब से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि किसी किस्म की जो कोई गिरफ्तारी है उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारी टीम तैनात नहीं हुई। टीम जो यहाँ तैनात है क्योंकि यहाँ रश खासी ज़्यादा है, यानी जो पुलिस के इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम है वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि पहले यहाँ पर रश नहीं होती थी, इक्का दुक्का जो कस्टमर थे वो यहाँ पर आते थे, लेकिन अब जो वीडियो वायरल हुई है, पहले भी मैंने आपको बताया कि उस वीडियो के अंदर एडिटिंग मौजूद है। एडिटिंग ये मौजूद है कि उसके अंदर जो मजहबी हवाले से पस मंज़र से जो बात की जा रही थी वो काट दी गई, सिर्फ वो जो नाजेबा कलिमात थे वो दिखाए गए। लेकिन जो वाक़या हुआ है वो वाक़या तमाम तर जो वाक़या है वो हुआ है यहाँ पर
और आप इसके हवाले से मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये भी आ रही है कि काजी फाइज ईसा इस वाक़े के बाद जब ये वाक़या हुआ तो उन्होंने इसकी कंप्लेन लॉन्च कराई। उस नौजवान को जो है वो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से उसे उठाया गया, उसे जो है अपने उनकी जानिब से तो जो है उसे अपनी कस्टडी में रखा गया, माफ़ी तलाफ़ी हुई, ये तमाम तर जो मामला था वो ख़त्म हो चुका था और इदारे भी ये समझ रहे थे कि मामला ख़त्म हो चुका है और काजी फाइज ईसा की तरफ से जो क्योंकि उसे माफ़ कर दिया गया था। लेकिन वीडियो क्योंकि वीडियो जो बनाई गई थी, आप देख सकते हैं कि बेकरी का एक बड़ा छोटा सा शेल्फ़ है, शेल्फ़ के पीछे से वीडियो बन रही थी। वो जो खातून थी उसने मोबाइल की जानिब किया तो इसने मोबाइल जो है इस नौजवान ने हसनैन ने मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दी गई थी। लेकिन जो वीडियो थी वो उसके अंदर मोबाइल के अंदर आपकी एक वीडियो थी जो टेम्परेरी डिलीट हो गई, लेकिन उसके अलावा दूसरा जो फोल्डर होता है डिलीट वाला जो फोल्डर होता है आर्काइव, उसके अंदर वो पड़ी हुई थी वीडियो। तो वीडियो वहाँ पड़ी हुई थी और कुछ दिनों बाद फिर ये वीडियो जो है किस तरह गई। अब ये वीडियो जो साफ़ी हैं एहतशाम अब्बासी, सबसे पहले उन्होंने गुज़िश्ता रात को ये वीडियो जो है वो ट्वीट की थी, उनकी जानिब से वीडियो ट्वीट की और वीडियो ट्वीट करने के बाद अब जो ज़राए के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो एहतशाम अब्बासी हैं, अब ये कहा जा रहा है कि जिसने वीडियो ट्वीट की है उस साफ़ी को भी जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उसको उठाया जाएगा। लेकिन एहतशाम अब्बासी जो हैं वो तो ज़ाहिर है वो उन्हें पहले ही पता चल चुका था, नौश्ता दीवार वो पढ़ चुके थे कि अब मेरी भी खैर रही है। तो वो इस वक्त जो है वो एक सेफ़ मकाम पर जो है वो एहतशाम अब्बासी चले गए हैं और तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने इस वक्त यहाँ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नवीद नाम है। नवीद, क्या कहेंगे यहाँ पर? देखिए लोगों का खासा रश है, पहले आपका यहाँ से गुजरना हुआ था तो पहले क्या सूरत हाल होती थी? पहले यहाँ पे इतना रश नहीं होता था, लेकिन अब जाहिर है लोग, आप कानून और इंसाफ की बात नहीं करेंगे तो फिर अपना कथारसिस, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। और अब जाहिर है इस बेकरी के ऊपर बहुत ज़्यादा रश लग गया है और इसका बैकग्राउंड मेरे ख्याल में वो कोई वायरल होने वाली वीडियो है जो यहाँ पे वीडियो वायरल हुई और उसके बाद बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और देखें, आने का मकसद ये होता है लोगों का कि लोग जिस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ टिल्ट डाउन ना गवर्नमेंट होना चाहती है ना मुकन्ना होना चाहती है, लोग अपना कथारसिस कि हम अपना गर्दो गुबार गुस्सा कहाँ पे निकालें, लोगों के पास कुछ रास्ते बनते हैं। अभी ये हमारे भाई खड़े हैं, ये हमारी तरफ देख रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस की जो एहलकारान है इनको भी यानी कि ये चीज़ नापसंद आती है और ये चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन अब कहाँ से रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, कितने लोगों को रोकेंगे? बहुत शुक्रिया नवीद, आपने हमसे बात की और एक बार फिर दिखाऊँगा यहाँ पे लोगों को कि यहाँ जो है वो रश खासी ज़्यादा है। यहाँ से जब हम गुजरते थे एक डंकिन डोनट्स एक शॉप है और एक ये क्रस्टीज डोनट शॉप है, तो यहाँ इक्का दुक्का कोई एक या दो अदद बंदे वो भी कभी कभार हमें कोई मिल जाया करते थे, लेकिन आज यहाँ पे रश खासी है। लेकिन हमने आपकी वीडियो में आज आपको बताया कि तमाम तर मामला क्या है, ये क्या मामला चल रहे थे और आपको हर वो इन्फॉर्मेशन जो शायद ही किसी ने आपको इससे पहले बताई हो, वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। नौजवान जो था उसका नाम क्या था, क्या मामला था, वो यहाँ का मुलाजिम था, क्या कर रहा था और बेकरी का शायद टाइम खत्म, लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि टाइम खत्म होने वाला है। पुलिस से जो हमारी बात हुई, पुलिस का कहना है कि जी यहाँ रश खासी ज़्यादा है, हम रश को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन शायद जो है वो बेकरी को अब बंद कराया जा रहा है या इनके पास सामान ख़त्म है। इस चीज़ को भी चेक करना होगा कि यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल एग्जैक्ट चल क्या रही है। तो ये साथी आपको दिखाएंगे, खुद बंद की है बेकरी जी। इतनी रश थी कि यानी जो महीनों में जो सामान ये बेचा करते थे, आज एक दिनों में इन्होंने सारा सामान यहाँ से बेचा है और सब बिक चुका है। तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, वो नौजवान कौन था और उस नौजवान से मुताल्लिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको हमने दे दी है आज की वीडियो में। इंशाल्लाह आइंदा भी जो है इस किस्म की अगर आप मज़ीद हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कैपिटल इनसाइट को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा भी इंशाल्लाह हर वो इन्फॉर्मेशन जो हकीकत पर मबनी होगी वो हम इंशाल्लाह अपने इस चैनल के ज़रिए आप तक शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।